सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हम आगे बात करते हैं भैया कि चलिए अब तक तो हमने समझ लिया भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके की फीचर क्या है, मतलब बेसिक फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका फीचर क्या है बताइए आप लोग। हाँ, सबसे पहला इसका फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो पहला फंडामेंटल राइट्स है कि भैया कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन उसके कोई भी अधिकार का हनन नहीं हो सकता। मतलब कि मान लो किसी पर राइट्स जितने भी हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, चाहे राइट ऑफ इक्वलिटी हो, चाहे जितने भी राइट्स मतलब राइट टू फ्रीडम हो, सबको क्या रहता है, सभी का सेम रहता है। उसी में एक हमारा सिस्टम आता है, पहला फीचर है उसका नाम है फेडरलिज्म। तो एक क्या होता है फेडरलिज्म, सबसे पहले देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले हमारी कौन गवर्नमेंट होती है, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है कि नहीं बताइए आप लोग। बिल्कुल होती है। तो एक और गवर्नमेंट क्या होती है, पंचायत वाली गवर्नमेंट होती है, यानी गांव में जो होती है, या म्यूनिसिपल पार्टीज होती है। तो बताइए जो जितनी भी हमारी, चाहे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे बात करें स्टेट गवर्नमेंट, चाहे हम लोग बात करें पंचायत गवर्नमेंट का, ये सब जो तीन पार्ट में डिवाइड है इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि जो पावर है उसको सभी के बीच में बांट देना। मतलब जो पीएम है, मतलब पीएम के पास क्या सभी पावर है, पीएम के पास सभी पावर नहीं है, इनकी भी कुछ पावर क्या है, कुछ पावर निर्धारित है। उसी प्रकार मान लो सीएम जो है, सीएम आपका केवल स्टेट लेवल में काम कर सकता है, और जो प्रधान होते हैं गाँव के, वो लोग गाँव में काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर का पावर को क्या है, तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, उसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। समझ में आया फेडरलिज्म क्या है। हाँ, बस सिस्टम को क्या करना है, डिवाइड कर देना तीन चार पार्टों में। समझ में आया बताइए, हाँ ना बोलिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है बेसिकली या पार्लियामेंट के हिसाब से चलती है। अच्छा, जो ये पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, हम लोग देखते हैं कि उस समय भैया इतनी सीट नहीं होता, हम बहुत इलेक्शन में शो रहता है, बीजेपी अपना प्रचार करती है, कांग्रेस अपना प्रचार करती है। तो कुल मिला जुला कर इसे पार्लियामेंट अपना लोग जाते हैं, और वहाँ से जो ज़्यादा जीत जाता है उसका सरकार बन जाती है। जैसे मान लीजिए आपका मोदी ही है, तो सबसे पहले इलेक्शन जीते कि नहीं बताइए, इलेक्शन जीते, इस तरह वोट पड़ता था, इलेक्शन जीत गए तो उनको पीएम बन गए। उसी प्रकार से हमें प्रोवाइड क्या करता है पार्लियामेंट का, हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर है ये तीन पार्टों में डिवाइड है। कौन कौन से तीन पार्टों में डिवाइड है बताइए आप लोग। हाँ, तीन पार्टों में पहला डिवाइड लेजिस्लेचर में, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब कि वही आपका पार्लियामेंट सिस्टम, वही लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव में हाँ कि जो डिफरेंट सेक्टर हैं, ठीक है, उसके बारे में। और जुडिशरी मतलब कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या स्टेट कोर्ट है, ये सब क्या है, ये सब आपकी जुडिशरी में आती हैं। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो एमपी हो गए, आपके एमएलए हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव मतलब यही लोग बेसिकली काम करते हैं। समझ में आया। तो हमने बात कर ली कि लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर क्या बताइए। हाँ, जहाँ से इलेक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव क्या है, मतलब जो लोग जीतते हैं भैया वही लोग अपना सिस्टम को रन करता है। जुडिशरी मतलब क्या है, आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गई और हाई कोर्ट हो गई। तो कुल मिला जुलाकर यही हमारा क्या था, यही हमारा था। हाँ, दूसरा तीसरा वाला। अब हम चौथा बात करते हैं कि हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब इन राइट्स को हमें देना ही देना, गवर्नमेंट को, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस की हो। ठीक है, तो क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा राइट्स आता है राइट ऑफ इक्वलिटी। मतलब जो सभी पर्सन है सभी को क्या करना है, इक्वल नज़रिए से देखना है। किसी भी को उसकी कास्ट के, उसके कल्चर के बेसिस पर नहीं कर सकते भैया आप इस कास्ट के तो इसलिए आपको ये बात करनी है या वो बात करनी है। तो कुल मिलाकर सभी को राइट ऑफ इक्वलिटी है। दूसरा राइट ऑफ फ्रीडम। तो मैंने बताया था राइट फ्रीडम मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी के विपक्ष बोल भी सकते हैं, उसकी अच्छी बातें भी खराब बातें भी। और तीसरा हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा, हमें परेशान कर रहा, तो उसके खिलाफ हम लोग जुडिशरी में जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा तीसरा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इस पर तुम्हारा अगला चैप्टर बेस है तो हम उससे डिस्कस कर लेंगे। और हमारा पांचवा राइट्स है कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। मतलब कि हम अपने किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और हम एजुकेशन भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे इंग्लैंड में जाके, चाहे दुनिया के किसी भी पार्ट में, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, और एक हमारा लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमें विश्वास रखना चाहिए, और हमें क्या है, कोई भी स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो हमें नहीं कर सकती भैया ये आपके जितने भी राइट्स हैं इसे नहीं देंगे।
तो बस बच्चों, आपके लिए आज के लिए इतना ही सब। अच्छा, एक पॉइंट हमारा छूट रहा है, इसमें हमारा अगला पॉइंट आता है कि सेकुलरिज्म। जो हमारा सेकुलरिज्म बेसिकली है, यह बताता है कि भैया जो आपका हमारा नेशन मतलब इंडिया है, अच्छा बताइए इंडिया में कोई इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल का त्यौहार है नहीं, त्यौहार है। तो हम क्या ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है भैया, हम सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे और किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो यही आपका था क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, यही था आपका 5th पॉइंट। सेकुलरिज्म समझ गए। बस वही कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो देश है किसी भी धर्म को क्या महानता नहीं देता, यानी कोई भी यहाँ पर रिलीजियस नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे हमारा नेशनल फूल क्या है बताइए आप लोग, कमल है। तो कोई नेशनल हमारा रिलीजन है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को बच्चों कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।